जय हिंद। तो समझते हैं एक तरफ जहां 15 लाख शिक्षक परिवार एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की बदौलत कहीं न कहीं वर्तमान में एक बड़ी उलझनों से झेल रहा है। इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि इन चीज़ों को आप किस वे में ले रहे हैं। हालांकि माहौल वर्तमान समय में काफ़ी सकारात्मक हम नहीं कह सकते, फिर भी आप सभी सम्मानितों के द्वारा जो बेहतर स्तर के प्रयास किए जाते हैं, यानी कि छोटी और महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ होती हैं, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि ऑफिशियल तरीके से आप लोगों तक पहुँचाया जाए, ताकि आप भी इस तरह के प्रयास कर सके, ताकि शासन प्रशासन स्तर पर भी एनआईए से डीएलएड का मुद्दा गूंजे। तो बाकी यहाँ पे एक समिति के द्वारा एक और महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम दिया गया है, स्पेशली एनआईए से डीएलएड मान्यता व एनसीटी गजट के संबंध में। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, रमा देवी संसद सदस्य लोकसभा, सभापति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी अस्थायी समिति। तो ऐसे में देखिए 23/12/2023 को यह लेटर जो है कि रिसीव कराया गया था। ऐसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी नमस्कार। तो ऐसे में इनके तत्वाधान में देखिए एनआईए से डीएलएड के सभी तत्वों को बड़े ही बारीकी के साथ अवगत कराया गया है। तो देखिए इसमें कहा गया है कि संलग्न आवेदन श्री शशि भूषण पांडे, ग्राम बलवा, थाना पिपराही, जिला शिवहर, मेरे संसदीय क्षेत्र के निवासी का है, जिसमें इन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा एनआईए से डीएलएड की मान्यता पत्र दिनांक 22/9/2017 जो भारत सरकार के राजपत्र भाग 3 अनुभाग 4 में प्रकाशित करने के संदर्भ में है, इसके प्रकाशन नहीं होने के कारण 14 लाख शिक्षकों का भविष्य अंधकारमय बने होने की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है। तो ऐसे में यहाँ पे जो एड्रेस मैंने ऊपर सिलेक्ट मतलब आप लोगों के साथ साझा किया या ऑफिशियल रूप से यहाँ पे मेंशन है। तो ऐसे में सम्मानित रमा देवी संसद जो है कि लोकसभा की सभापति के साथ इन्होंने एनआईए से डीएलएड के तत्वों को अवगत कराया है माननीय वर्तमान समय केंद्रीय शिक्षा मंत्री को। तो ऐसे में अतः आपसे अनुरोध होगा कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईए से सत्र 2017-19 के से प्रशिक्षित शिक्षकों की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा एनआईए से डीएलएड की मान्यता पत्र दिनांक 22/9/2017 जो भारत सरकार के राजपत्र 3 अनुभाग 4 में प्रकाशित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। तो ऐसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, भवदीय के अंतर्गत श्री धर्मेंद्र प्रधान, माननीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। तो ऐसे में हम सभी को पता है कि कमी कहाँ हुई है। तो कमी वहाँ पे हुई है 22/9/2017 को जो भारत सरकार के द्वारा आदेश के रूप में अधिकारियों को ये कहा गया था कि इसे गजट पत्र में सम्मिलित किया जाए, लेकिन कुछ कमियां रही जिसकी वजह से, या हम कह सकते हैं यह विभागीय कमियां रही जिसकी वजह से एनआईए से डीएलएड को राजपत्र में सम्मिलित नहीं किया गया, जिसका नतीजा है कि 2017-19 में सेशन कंप्लीट करने के बाद नौकरी करते हुए, शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हुए, शिक्षक पात्रता परीक्षा को कंप्लीट करते हुए एनआईए से डीएलएड 2 से 3 वर्षों में एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर बाहर हो चुके हैं। हालांकि इस तरह के प्रयास पिछले भी अभी एक समिति के द्वारा और किया गया था। तो मेरा बस बताने का एक ही प्रयास रहता है कि आप इन चीज़ों से अवगत रहे। इसके साथ साथ आप भी इस तरह के मैटर अपने एरिया में जो है कि जो आपके सांसद हैं, विधायक हैं, या फिर आप आरटीआई डाल सकते हैं पोर्टल के माध्यम से। तमाम चीज़ें हैं जहां अपनी आप बातों को पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ जो आप टीचर प्लानिंग पॉइंट का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको यह लेटर साझा कर दिया जाएगा। बाकी आपके ग्रुप में भी जल्द यह लेटर साझा होने लगा क्योंकि एनआईए से डीएलएड की एक सत्यता है कि कहने को केवल 15 लाख है, लेकिन अगर कहीं आने जाने की बात होती है तो वहाँ 1500 भी इकट्ठा नहीं हो पाते। केवल ज़्यादातर जो है ग्रुपिंग में डिस्कशन होता है, ग्रुप में जानकारियाँ चाहिए होती हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कहीं जाने की बात होती है तो कदम पीछे जो है कि आ जाते हैं। तो ऐसे में खैर वो अलग मुद्दा है, आपका कोर्स है तो इसके लिए भी कई सम्मानित खड़े हैं जो कि लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन संख्या कमी तो आपको भी पता है, कहीं ना कहीं एकजुटता की कमी है, संख्या की कमी है, आवाज़ हम लोग की जो बुलंद है उसमें कमियां देखने को मिल रही है। इसी वजह से शासन प्रशासन स्तर पर भी हमें जो क्या है निर्णय शून्य मिल रहे हैं। तो ये रहा एक बेहतरीन प्रयास एनआईए से डीएलएड के सभी तत्वों को माननीय जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनके समक्ष रखने का। आई होप जल्द से जल्द ये लेटर उनके समक्ष पहुँचे, उनके टेबल पर पहुँचे और जल्दी वे निर्णय ले। हालांकि अभी भी तमाम ऐसे एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थी हैं जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से बात करने का प्रयास, उनसे मीटिंग का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि वो एक जो है कि उच्च पद में है, इसलिए व्यस्तता का उनका शेड्यूल भी रहा होगा। लेकिन ऐसे में प्रयास जारी है। लेकिन इस तरह के जो और बेहतर प्रयास होते हैं जो हमारी बातों को मंत्रालय तक पहुंचाते हैं, कहीं न कहीं हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान भी करते हैं। बाकी ऐसे ही छोटी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।